हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ एक व्लॉग लेकर। ये थी षष्ठी के दिन और हम लोग षष्ठी के दिन भी आसपास ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे क्योंकि हमारे साथ दो बच्चे थे तो उन लोगों को लेकर ज़्यादा दूर जाना उतनी पॉसिबल नहीं है। पर आसपास के जो प्रतिमाएं हैं, जो पेंडल है वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप लोगों को सब दिखाऊंगी। अगर व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं घर से। आज हम पूरा बाइक पे ही घूमेंगे क्योंकि आसपास की ही सब देख रहे हैं। तो आज तो मस्ती ही है क्योंकि ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। और ये जो छोटे वाले बच्चे, जो मेरी छोटी वाली बहन थी, उसके पैर में भी दर्द थी इसलिए वो भी नहीं चल पाएगी। तो फर्स्ट हम जहाँ पे गए वो हमारी घर से 15 मिनट के आसपास ही था। और यहाँ पर जो थीम था वो पिरामिड का था और बहुत ही सुंदर इन लोगों ने जो थीम को क्रिएट किया था, बहुत सुंदर किया था, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो फर्स्ट इन्होंने जो पिरामिड है सबसे बिगेस्ट उसको सामने रखा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे गुफा की तरह जो पिरामिड होती है अंदर। तो पिरामिड के अंदर हम कभी भी नहीं गया, फिर भी यहाँ पर वो वाली फीलिंग आ रही थी। इन्होंने बहुत अच्छे से एकदम रियलिस्टिक वाला फीलिंग लाने की कोशिश किया है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो मूर्तियाँ इन लोगों ने दिया था, ये पिरामिड का जो मिशरीय देवता है उसका मूर्तियाँ है ये। उसके बाद ये ऊपर में थीम का जो प्रतिमा है बहुत ही सुंदर था और नीचे छोटा सा एक प्रतिमा था जो एक्चुअल में पूजा होती है उसकी। और ऊपर जो प्रतिमा थी वो इसका इन लोगों का थीम का जो प्रतिमा है वो इन लोगों ने दिखाने के लिए वो प्रतिमा रखा था। तो मेन प्रतिमा जो थी वो नीचे ही थी। यहाँ पर इन लोगों ने एक मॉमी केस भी बनाया था जैसे होता है एक्चुअल में, एकदम पिरामिड जैसी ही फीलिंग आ रही थी। तो इसके बाद हम वहाँ से निकल गए। जो रास्ताएं थी वो भी दिखने में एकदम गुफा की तरह लग रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से बाइक में चढ़ना शुरू हो गया और छोटी उठ नहीं सकती थी इसलिए हम लोग उसको उठाकर बैठा दिए। उसके बाद हम लोग पास में ही एक था, उससे 10 मिनट के अंतर में, 10 नहीं 5 मिनट के अंतर में एक था। तो इसका पैंडल उतना ज़्यादा खास नहीं था पर प्रतिमा बहुत ही सुंदर था। आप देख सकते हो प्रतिमा का लुक जो था बहुत ही सुंदर था देखने में। या ये एक नॉर्मली जो पूजा होता है वो ही है। आज की व्लॉग में मैं जो भी दिखाऊंगी सभी नॉर्मली है पर उसमें भी इन लोगों ने थीम करा है और देखने में जो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमने और एक जगह पर गया। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो पेंडल है वो सिर्फ न्यूज़पेपर से बनाई गई थी। इनका जो इनोवेटिव जो आइडियाज़ है बहुत ही अच्छा है और ये पूरा का पूरा हैंड से मतलब हैंडमेड था, इन लोगों ने खुद बनाया था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और पूरा जो पेंडल है आप देख सकते हो, सारे जो डेकोरेशन है सारे के सारे, इनफैक्ट इन लोगों ने प्रतिमा भी, जो इसका थीम का प्रतिमा थी वो भी एकदम न्यूज़पेपर से ही किया था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक था। यहाँ पर एक झाड़बाती आप देख सकते हो एकदम पेपर से बनाया गया है, बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर प्रतिमा की जो ड्रेस है आप देख सकते हो पूरे की पूरी एकदम पेपर से ही बनाया गया था। जो हम न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं उसी से, क्योंकि उसका हम फेंक देते हैं उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो वही इन लोगों ने उसको यूज़ कर लिया यहाँ पर, जो बहुत ही अच्छा एक आइडिया है मुझे लगता है। और यहाँ पर इन लोगों ने कुछ पुराने जो गैजेट्स थे, जो रेडियो और टेलीफोन, ये सब भी इन्होंने क्रिएट किया था। तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा ही था। इसके बाद हम चले गए हमारे चौथे जो पेंडल है वहाँ पर। यहाँ पर का थीम
एक्चुअल में ये नॉर्मली था, ये एक छोटा मोटा नवदुर्गा था, बट इसका जो थी मेन जो फोकस था वो बांसुरी, जो वुडन जो बांसुरी होता है उसी से इन लोगों ने सारे पेंडल की जो डेकोरेशन है वो किया था। आप देख सकते हो सारी जगह पे जहाँ जहाँ पर इन्होंने डेकोरेशन किया है सभी बांसुरी से इन्होंने किया है। बहुत ही सुंदर किया है, कोशिश बहुत ही अच्छी थी। दिखने में भी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था। ये तो कैमरा में इतने ज़्यादा अच्छी दिखती नहीं है, मगर सामने से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और प्रतिमा भी बहुत अच्छी थी, सजावट बहुत अच्छी थी। ये सब छोटे छोटे जो पूजाएं होती है, छोटे छोटे जो पेंडल होते हैं, तो उन्हें अक्सर हम लोग नहीं देखते, पर ये लोग भी अच्छी कोशिश कर रही है। ये लोग भी बहुत अच्छे क्रिएट करती है, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो इसके बाद उसके ही सामने, ठीक सामने ये जो पेंडल था, यहाँ पर जूट का काम किया हुआ था। आप देख सकते हो पूरा ही पेंडल का जो डिज़ाइन है, जो वर्क है, वो सारे के सारे जूट से बनाए गए हैं। और ऊपर का जो काम है ये भी बहुत अच्छा किया था, पर छोटा मोटा जो प्रतिमा थी बहुत छोटा था, क्योंकि इनका जो पूजा था वो इतना बड़ा नहीं था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े। मैं रास्ते में हम लोग मोमो और आइसक्रीम खा चुके थे ऑलरेडी, पर मैं वीडियो करना भूल गई क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाई। और आप लोग तो जानते ही हो मैं व्लॉग में फ़र्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट कर रही हूँ, और पूजा के टाइम पे भी रास्ते में बात करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाया है हमारे यहाँ का कैसा पेंडल होता है, कैसा जो प्रतिमा है वो कैसा है। तो इसलिए बीच बीच में खाना जो था वो कैमरा करना ही भूल गई। तो इसके बाद ये एक नवदुर्गा है, और यहाँ पर जो काम है, यहाँ पर जो पूरा पेंडल है वो मैट से बनाया गया था, जहाँ पर हम लोग बैठते, जो मैट को बिछा करके वही से उसी से ये पेंडल बनाया है। और उसके बाद आप देख सकते हो हमने जो बड़े वाले नवदुर्गा देखा था, इसका ही ये छोटा वाला वर्ज़न है, बट इनका भी जो दुर्गा माताएं जो प्रतिमाएं हैं बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे थोड़ी सी अलग अलग थी, सब जगह एक नहीं होती है, सबके नाम नीचे मेंशन कर दिया गया है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, और अब देख सकते हो इसके पैर में थोड़ी सी दर्द है, इसलिए चल नहीं पा रही है इतनी ज़्यादा। और उसके बाद हम लोग फिर से एक पेंडल पे गए, जो उसका ही थोड़ी सी सामने ही है। मैं ये सब गौड़िया से सोनारपुर के अंडर है सारे जो मैंने दिखाए आज के व्लॉग में, क्योंकि आज हम लोग कहीं दूर नहीं गए पेंडल हॉपिंग करने, क्योंकि बच्चे लोग थे, इसलिए उन लोगों को लेकर ज़्यादा दूर जाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये पेंडल भी बहुत अच्छा किया था, ये पेंडल भी बहुत अच्छा था। इन लोगों ने सामने ही देख सकते हो फ़ोटोशूट के लिए एक बैनर भी किया हुआ था, जो दुर्गा माँ की जो आँखें और जैसे हम बनाते हैं वैसे ही था। और अंदर इतना रेड लाइट था, एकदम रेड था सब कुछ, इसलिए कैमरे में एकदम सब रेड रेड दिख रहा था। और यह जो छोटे छोटे अब डॉल देख रहे हो, डॉल जैसा है, वो हम लोग जब बहुत छोटे थे मिट्टी के जो खिलौने बनाते थे उसको उसके बाद आग में डाल करके वो लाल हो जाता था, उस तरह का जो यहाँ पर लगाया गया है। और उसके बाद हम लोग मेले पर आए, बच्चे लोगों ने सामान ख़रीदा, क्योंकि मेला देखकर वो लोग चुप नहीं बैठ सकती। तो उसके बाद हम लोग घर के तरफ आए, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी और बाहर रहना सेफ़ नहीं था, इसलिए हम लोग घर की तरफ आ गए। और बाहर से हमने खाना पैक कर लिया घर के लिए, क्योंकि बाहर खाना पॉसिबल नहीं था, हमें जल्दी जल्दी घर पे आना था। और घर पे ही हमने डिनर कंप्लीट किया, और उसके बाद यहीं पर व्लॉग ख़त्म होती है। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।